मुसलमान मुल्क है। कुछ लोगों ने मान लिया, अबू ज़बी ने मान लिया, ओमान ने मान लिया, तुर्की ने मान लिया। कई ऐसे हैं जो अभी मानने की तैयारियां कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान का माहौल भी ये बता रहा था। यहाँ के तज्जिया निगार, यहाँ का मीडिया, यहाँ के कुछ ताकतवर हल्के, ये आवाज़ें आ रही थी कि हम भी अपनी आवाम को मनवा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मसला हमेशा आवाम रहती है। हुक्मरानों को तो खिलाकर पिलाकर बूट चटवा के मनवा लिया जाता है, लेकिन मसला होता है हमेशा आवाम का। तो कुछ लोगों ने यह अंदेशा भी दिया कि महंगाई का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस कदर लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे डाल दो कि ये अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हो जाएं, और उसके बाद इनको एक ऑफर दो। ऑफर ये दो कि अगर तुमने इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया तो कर्जा भी माफ, ऊपर से और पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन जिस रसूल के मानने वाले ये मुसलमान हैं, नबी ने शअब अबू तालिब में भूखा रहना पसंद किया, पर उसूलों को छोड़ना पसंद नहीं किया। करबला में इमाम हुसैन ने सर कटाना पसंद किया, पर उसूलों को छोड़ना पसंद नहीं किया। तो 2 तरह के लोग आपको नजर आते हैं। एक वो जो मुश्किलात में जब घिर जाते हैं तो अपने उसूलों को छोड़ देते हैं। दूसरे वो जो सर कटा देते हैं, बाजू कटा देते हैं, ज़बां कटा देते हैं, सूली पे मैसम तम्मार की तरह चढ़ जाते हैं, जनाब सलमान की तरह डट जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आज उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये उसूल है कि भाई उसूल पे चलना है, जिंदगी उसूल वाली गुजारनी है, या मुश्किलात में आकल, माल की परेशानियां, कर्जे की परेशानियां, बच्चों की भूख, उसको देखकर अपने उसूलों को छोड़ना है। तो यहाँ 2 तरह के लोग हैं। अगर मुस्तफा की सीरत पे चलने वाले हो, अगर मुर्तजा के मानने वाले हो, अगर शहीद करबला के खून पे ईमान रखने वाले हो, तो कभी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज न किया करो। अब हमारे जितने भी इख्तलाफात हैं वो जंग उसूल की है कि भाई उसूल पे चलना है कि नहीं चलना।